अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। PSL 7 के मुकाबले जारी हैं और इवेंट एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर पूरे पाकिस्तान में PSL का शहर मौजूद है और एक फेस्टिविटी सा, एक त्यौहार का सा माहौल बना हुआ है। लेकिन गुज़श्ता दिन मैच के दौरान एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसने PSL के मजे को फीका करके रख दिया है। दो बड़े सीजन और सीनियर खिलाड़ी बन कटिंग, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, और दूसरी तरफ सोहेल तनवीर जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए काफी लंबा टाइम खेला है और एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उन दोनों के दरमियान बहुत सारे इशारे किए गए जिन्हें गैर अखलाकी, गैर पार्लिमानी तो इसलिए नहीं कह सकते, शायद हमारे पार्लियामेंट में इससे ज्यादा तूफान बदतमीजी सामने आती है या शायद इससे ज्यादा गलीज इशारे किए जाते हैं। इसके ताने बाने मिलते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग से। 2018 में जब कैरेबियन प्रीमियर लीग में सोहेल तनवीर और बन कटिंग एक दूसरे के मध्य मुकाबले आए, सोहेल तनवीर ने उस वक्त बन कटिंग को आउट किया और आउट करने के बाद दोनों हाथ उन्होंने ऊपर करके फिंगर पॉइंटिंग की थी, जो कि एक बहुत ही ऑफेंसिव जेस्चर जिसे आप कह सकते हैं। 2018 में सोहेल तनवीर ने किया था, उसके बाद बन कटिंग और सोहेल तनवीर 2022 में पाकिस्तान सुपर लीग गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मध्य मुकाबले आते हैं। बन कटिंग ने 4 छक्के मारे सोहेल तनवीर को और तीसरे छक्के के बाद उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग उसी तरीके से सोहेल तनवीर की तरफ की और उसके बाद जब चौथा छक्का मारा तो चौथा छक्का मारने के बाद सोहेल तनवीर अपने बॉलिंग एंड की तरफ जा रहे थे। जब हमने देखा कि बन कटिंग उनके पीछे आई और पीछे से होकर उन्होंने कुछ कहा, सोहेल तनवीर वापस मुड़े और दोबारा उनके दरमियान एक बड़ा सख्त आर्ग्यूमेंट हुआ। अंपायर ने दोनों को काम डाउन किया, लेकिन अगले ही ओवर में जब बन कटिंग का एज हुआ और सोहेल तनवीर ने कैच पकड़ा तो उसके बाद उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ग्राउंड में उसी तरह की ऑफेंसिव जस्टिस शो किए, फिंगर पॉइंटिंग की, जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि गैर अखलाकी है। और जाहिर है क्रिकेट पाकिस्तान में या दुनिया भर में हर फैमिली के तकरीबन एक फैमिली स्पोर्ट है, तकरीबन सारे मिलकर देखते हैं, तो लिहाजा ये चीज गैर अखलाकी तौर पर थी। इस पर बातचीत करते हैं और बाकायदा इन खिलाड़ियों के ऊपर फाइन हुआ है, वो फाइन किस जुमरे में हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ PSL में इसके अलावा जो 3 मेजर कंट्रोवर्सीज अभी तक बनी हैं PSL के तकरीबन इससे पहले 6 एडिशंस में, वो मेजर कंट्रोवर्सीज क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प स्टैट है, सोहेल तनवीर ने गुज़श्ता दिन 4 ओवर में 50 रन कंसीड किए और हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच हार गई, पेशावर ज़ल्मी गेम जीत गई। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज 4 ओवर्स में जो सोहेल तनवीर ने 50 रन कंसीड किए, उन 4 ओवर्स में पहले ओवर में सोहेल तनवीर ने 5 रन दिए और उसके बाद उन्होंने 10 बॉल्स डॉट किए, यानी कि 24 बॉल्स में से 10 बॉल डॉट करने के बाद आखिरी 14 बॉलों पर सोहेल तनवीर ने बुनियादी तौर पर 45 रन कंसीड किए हैं। तो दैट शो पेशावर ज़ल्मी था, उनका एक बड़ा जबरदस्त टोटल बनकर स्क्रीन पर सामने आया। अच्छा, ये ऑफेंसिव जेस्चर्स टुवर्ड्स ईच अदर, ये इसकी वजह से PSL खा सकते हैं, आप जज्बाती हो सकते हैं, आप मुंह से भी शायद किसी हद तक बोल सकते हैं, लिहाजा आप इस तरह की इशारे नहीं कर सकते कि जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो, जो अखलाकी दायरे से बाहर हो। लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई नया वाकया नहीं है। PSL की अगर तारीख देखें, PSL दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनकर इमर्ज हुई है, लेकिन 2016 की लीग आपको याद होगी जब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का UAE में मैच था और उसके बाद जो PCB की एंटी करप्शन यूनिट है उन्होंने वाज़े तौर पर PSL के 6 प्लेयर्स को सस्पेंड किया था और उन्हें बैन किया था। उन पर इल्जामात थे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। उनमें शर्जील खान शामिल थे, खालिद लतीफ शामिल थे, नासिर जमशेद शामिल थे, मोहम्मद इरफान शामिल थे, शहजाद हसन शामिल थे और मोहम्मद नवाज भी शामिल थे। और इसमें इनकी सजाएं भी मुख्तलिफ थी। कुछ खिलाड़ियों को 4-5 सालों के लिए, जैसे शर्जील को 5 सालों के लिए बैन किया गया था, कुछ खिलाड़ियों के 1 साल के लिए बैन किया गया था। और यह भी वाज़े तौर पर सामने आया था कि बहुत सारे खिलाड़ियों को जब बुकीज ने अप्रोच किया तो उसके बाद उन्होंने PCB की जो एंटी करप्शन बॉडी थी उनके साथ जाकर कांटेक्ट नहीं किया, राब्ता नहीं किया। दैट वाज डेंट, क्योंकि बहुत अर्ली था PSL का, और PSL आपको पता है कि एक स्टेट नैरेटिव है पाकिस्तान का और एक पाथवे और गेटवे है जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान में आई है। लिहाजा उसके बाद ऐसी कोई हैपनिंग PSL में हमने नहीं देखी। उसके बाद आपने एक मैच देखा होगा, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स जब मध्य मुकाबिल थे 2016 में, वहाब रियाज ने और अहमद शहजाद एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे। एक बहुत ही अगली फाइट हुई और ग्राउंड के दरमियान कुछ ऐसे मनाजिर हमने देखे कि जो अगेन जिन्होंने एक कंट्रोवर्सी जन्म ली थी और एक बार फिर इन खिलाड़ियों पर जुर्माना डाला गया था। 5वां ओवर था गेम का जब वहाब रियाज ने बॉल की और अहमद शहजाद ने मिड विकेट के ऊपर से उन्हें छक्का मारा और अगली बॉल पर जब वहाब रियाज ने अहमद शहजाद को आउट किया तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही लाउड चीख मारी और कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि अहमद शहजाद अपना बल्ला लेते हुए वहाब रियाज की तरफ चलते हुए आए और ऐसा महसूस हुआ जैसे एक
फिजिकल ब्राwl होने वाली है, जैसे कि एक बाकायदा गुत्थम गुत्था होने वाले खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी भागते हुए आए और उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को साइड पर किया। ये अगेन एक बड़ा मेजर इंसिडेंट था जो कि आज भी अगर आप पीएसएल के हाइलाइट्स देखते हैं तो उनमें जरूर शामिल होता है। उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल की मैनेजमेंट के हवाले से जो कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जो एक बड़ा क्वेश्चन उठा था, और किस तरह से पीएसएल की जो मैनेजमेंट है जो ग्राउंड के बाहर सारे मामलात को हैंडल करती है, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी मेजर बनी थी जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर एलेक्स हेल्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी और उसमें उन्होंने कहा था, केस ऑफ मिस मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैंने ऑमलेट ऑर्डर की और मुझे खाने में क्या मिला, कुछ बीन्स और बॉइल्ड एग मेरे सामने रखे गए, और बुनियादी तौर पर जो क्वालिटी ऑफ फूड पीएसएल में सर्व की जा रही थी खिलाड़ियों के हवाले से, उसको पॉइंट आउट किया था एलेक्स हेल्स ने। और उसके बाद हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा पीएसएल की क्वालिटी जो कि मैनेजमेंट सर्व करती है उसके ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन जो पीएसएल की उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी जन्म लिए थे और इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ा था। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी हमने देखा कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, ऐसे कोई हालात नहीं बने और मामलात बहरहाल रफा दफा हो गए। एक और कंट्रोवर्सी मेजर तब बनी थी जब लाहौर में फाइनल होना था पीएसएल का, और बहुत सारे इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जिनमें केविन पीटरसन शामिल थे, ल्यूक राइट शामिल थे, मिल्स शामिल थे, या मुख्तलिफ खिलाड़ी थे जिन्होंने लाहौर में आकर खेलने से आखिरी वक्त में इनकार कर दिया था। बहरहाल वो मैच और वो फाइनल लाहौर में हुआ था और हमने देखा कि उस पीएसएल में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उसी मैच से जनरेट हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल द पाकिस्तान ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही हो रहा है। आखिर में आपको बताते चलें कि राशिद लतीफ ने मुख्तसरन रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने बेन कटिंग के हवाले से ठट्ठा लगाते हुए, मजाक करते हुए कहा है कि बेन कटिंग को फिंगर्स नहीं दिखानी चाहिए थे एक ऐसे वक्त में जब सामने स्टेडियम में डग आउट में उनकी बीवी बैठी हूं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज।